प्रचार अभियान में लगातार रहना होता है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आपने हमें समय प्रदान किया। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र के पन्ना नंबर 7 पर एक हाइलाइटेड बॉक्स बनाया गया ब्लू कलर का। उस कलर्ड बॉक्स में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुसंख्यकवाद। किसी भी रूप में मान्य नहीं है। बहुसंख्यकवाद को किसी भी तरह से चलने नहीं दिया जाएगा। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुसंख्यकवाद को देखते हैं और अल्पसंख्यक के साथ उसको मिलाते हैं, तो बहुसंख्यक का अर्थ है हिंदू। और बड़े स्पष्ट शब्दों में पेज नंबर 7 में हाइलाइटेड पैरा के अंदर बहुसंख्यकवाद नहीं चलने दिया जाएगा, अर्थात हिंदुत्व को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है और इसका जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अर्थ है वो ये कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया जाएगा और पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के शब्दों को पूरा किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक और विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। इसी का पेज नंबर 4, 5, 6 के अंदर जो व्याख्या है, हिंदू समुदाय को, हिंदू जो लोग हैं उनको जातियों में बांट करके देखा जाएगा, हिंदू एज ए होल नहीं देखा जाएगा। और वो जातिगत जनगणना के अंदर बांट करके उसको रखा जाएगा। मेरा दूसरा महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यक्रमों को करते हुए तेज गति से आगे बढ़ी है। हमने पिछले 2 महीने में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इनके माध्यम से सारे प्रदेश में कार्यक्रम किए, बूथों में जनसंपर्क अभियान किया और अभी 9 तारीख तक हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन चल रहे हैं। पन्ना प्रमुख अर्थात वोटर लिस्ट का एक पन्ना और उस एक पन्ने पर 30 वोटर और उन 30 वोटर का एक इंचार्ज, ऐसे 8,000 पोलिंग बूथ के 2,40,000 के लगभग हमारे पन्ना प्रमुख पूरे प्रदेश में हैं।
जिनका विधानसभा के अनुसार पन्ना प्रमुख सम्मेलन चल रहा है, पिछले कल तक हमारे 50 पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हुए हैं और 1.5 लाख कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में पन्ना लेकर के, अपना आई कार्ड लेकर के इन कार्यक्रमों में भाग लिया है और 9 तारीख तक 2,10,000 के लगभग कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह से उस पन्ने को लेकर के चार्ज होंगे और लक्ष्य होगा मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। ये हमारी योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ग्राउंड जीरो के ऊपर हम अपने विषय को लेके और आम जनमानस के बीच में जा रहे। और हमारे उम्मीदवारों की नॉमिनेशन डेट्स उसको भी और बताना चाहूँगा। 9 तारीख को हमारा पहला नॉमिनेशन प्रस्तावित है। श्री रवि ठाकुर जी जो लाहौल स्पीति से अपना नॉमिनेशन भरेंगे। 10 तारीख को कांगड़ा के संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी अपना नॉमिनेशन भरेंगे। 10 तारीख को ही बड़सर से श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, 10 तारीख को ही सुजानपुर से श्री राजेंद्र राणा जी और 10 तारीख को ही कुटलहड़ से श्री देवेंद्र भुट्टो जी अपना नॉमिनेशन भरेंगे। 13 मई को शिमला संसदीय क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद और लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, 13 तारीख को ही केंद्रीय मंत्री, 4 बार के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की टोली में शामिल श्री अनुराग ठाकुर जी अपना नॉमिनेशन भरेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र में सुश्री कंगना रनौत जी 14 मई को अपना नॉमिनेशन भरेंगे। इसके साथ ही हमारा श्री सुधीर शर्मा धर्मशाला से 14 मई को अपना नॉमिनेशन भरेंगे और गगरेट का नॉमिनेशन डेट हम इसके बाद बता पाएंगे, yet to be finalized। तारीख तक हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं। 9 से लेकर के 14 तक पूरी पार्टी नॉमिनेशंस के लिए जुटेगी और 15 के बाद फिर बम्बार्डमेंट भी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है।